आप लोगों ने कालसर्प दोष के बारे में सुना होगा। इसके कारण व्यक्ति को विभिन्न दैहिक व भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे घर, परिवार, कामकाज, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, व्यवसाय। इन सभी विषयों में किसी न किसी तरह से कालसर्प दोष व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं कि वह कितने प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मनीष त्यागी जी का, जिन्होंने इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। दोस्तों, मुख्यतः 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, जिसमें पहला है अनंत कालसर्प योग, जब कुंडली के पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु हो और बाकी सभी ग्रह एक तरफ हों, तो यह अनंत कालसर्प दोष कहलाता है। अनंत कालसर्प दोष जातक की शादीशुदा जिंदगी में बहुत बुरा असर डालता है। बीतते वक्त के साथ ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाजायज संबंध अपने घर के बाहर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण तलाक जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों को व्यापार, संधि, साझेदारी आदि में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूसरा योग है कुलिक कालसर्प योग। कुलिक कालसर्प योग में जब कुंडली में राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में कुलिक कालसर्प योग बनता है। इस स्थिति में जातक की कुंडली में अगर यह दोष है तो उन्हें खाने पीने यानी शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, मांस मदिरा का सेवन करने वाले होंगे, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन करना इनके लिए आम बात है। ऐसे जातकों को कम उम्र में ही इस तरह की लत लग जाती है। ऐसे जातकों को यूरिन, वीर्य, गुदा, बवासीर, कब्ज, मुंह और गले के रोग परेशान करते हैं और धन संचय में हमेशा कमी आती है। भले ये कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन इनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। वासुकी कालसर्प दोष, जब कुंडली में राहु तीसरे घर में हो और केतु 9वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में वासुकी कालसर्प दोष बनता है। जिस जातक की कुंडली में यह कालसर्प दोष होता है, उसे किस्मत की मार खानी पड़ती है। कड़ी मेहनत, ईमानदारी के बावजूद असफलता मिलती है। जातक की छोटे भाई बहनों से हमेशा बिगड़ जाया करती है। कमाई के जरिए इन्हें बहुत कम मिल पाते हैं। व्यापार में घाटा होता है और बार बार भाग्योदय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शंखपाल कालसर्प दोष, कुंडली के चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु हो तो शंखपाल कालसर्प दोष बनता है। इस स्थिति में जातक गलत संगति में पड़ जाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा, कुलिक कालसर्प दोष में भी व्यक्ति गलत संगति में पड़ता है। ठीक उसी तरह शंखपाल में भी गलत संगति में पड़ता है, पर यहाँ उसके अंदर चोरी चकारी जैसी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जुआ खेलना, झगड़ा करना, जमीनी विवाद वगैरह इस तरह की समस्याएं इस व्यक्ति को देता है। ऐसे लोगों की पत्नी से भी थोड़ी अनबन रहती है। पदम कालसर्प दोष, यह 5वां कालसर्प दोष है। जब कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो, तो ऐसी स्थिति में पदम कालसर्प दोष बनता है। जातक को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर पर पढ़ाई के मामले में। ऐसे जातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, नौकरी में बहुत परेशानी आती है और विवाह के बाद बच्चों के पैदा होने में भी इन्हें काफी तकलीफ आती है। महापदम कालसर्प दोष, यह 6ठा कालसर्प दोष है। जब राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में हो, तो यह दोष बनता है। इस दोष के कारण जातक को नौकरी से संबंधित हमेशा समस्या रहती है। बीमारी, खर्चा, जेल यात्रा जैसी चीजें उसकी लाइफ में हमेशा उसे बर्बाद करने के लिए आती हैं। अदालती चक्करों में यह लोग फंसे होते हैं। ऐसे लोगों को जाने अनजाने जेल यात्रा करनी पड़ती है। तक्षक कालसर्प दोष, कुंडली में 7वें घर में राहु और पहले घर में केतु हो, तो ऐसी स्थिति में तक्षक कालसर्प दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को रोगों से हमेशा ही लड़ना पड़ता है। बार बार बीमारी होती है, सेक्सुअल डिजीज इनको बहुत परेशान करती है और वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शादी बहुत विलंब के बाद होती है और उसके बाद भी दूरियां बनी रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी घर में रहते हैं पर अजनबियों जैसे रहते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार में धोखा मिल जाता है और 36 से 42 वर्ष की आयु में इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, 8वां दोष है कर्कोटक कालसर्प दोष। कुंडली में राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में हो, तो यह दोष बनता है। कर्कोटक कालसर्प दोष के कारण व्यक्ति कटु वाणी का इस्तेमाल करता है। बेवजह ही यह सबसे संबंध बिगाड़ लेता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। खाने पीने की गलत आदतों के कारण यह लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कई बार जहर खाने और आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी इन लोगों में देखी गई है। पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी होती है और विवाह थोड़े विलंब से होता है। 9वां दोष शंखनाद कालसर्प दोष। कुंडली में 9वें घर में राहु और
केतु तीसरे घर में हो तो यह दोष बनता है। जातक के जीवन पर यह दोष बहुत बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि भाग्य से संबंधित समस्या में से हमेशा नकारात्मक फल ही प्राप्त होते हैं। यह दूसरों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति भी देता है तथा आने वाले बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को नाकामयाबी, पितृदोष, भाग्यहीनता आदि का सामना करना पड़ता है। घटक कालसर्प दोष, कुछ लोग इसे पातक कालसर्प दोष भी बोलते हैं। कुंडली में जब राहु 10वें घर में और केतु चौथे घर में हो तो इस दोष का निर्माण पड़ता है। यह जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, विशेषकर व्यवसाय, नौकरी। इस तरह के लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, परंतु उस नौकरी में ये हमेशा परेशान रहते हैं। इनके उच्च अधिकारी हमेशा परेशान करते रहते हैं। अगर यह व्यक्ति व्यापार करते हैं तो व्यापार में कभी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती और माता पिता के स्वास्थ्य पर हमेशा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। विषधर कालसर्प दोष, यह दोष 11वें स्थान पर राहु और 5वें स्थान पर केतु होने पर बनता है। इस विदोष के कारण व्यक्ति को नेत्रों की समस्या, अनिद्रा, हृदय रोग आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। अदालत के चक्कर लगाना, याददाश्त पर यह दोष बहुत बुरा असर डालता है, इसलिए ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों के व्यवसाय में उचित आय नहीं मिलती, मुनाफे की कमी होती है। प्रेम संबंधों में ऐसे लोगों को धोखा आसानी से मिल जाता है और बच्चों को जन्म देने में इन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः बुढ़ापे में इन्हें बहुत तकलीफ मिलती है। शेषनाग कालसर्प दोष, कुंडली के 12वें घर में राहु और 6ठे घर में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य आगे हो तो शेषनाग कालसर्प दोष बनता है। ऐसे में व्यक्ति को विदेश यात्राओं में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सर्जरी करानी ही पड़ती है, किसी न किसी बड़ी बीमारी के कारण इनको सर्जरी जरूर करानी पड़ती है। जेल यात्राएं भी संभव होती हैं। ये मुख्यतः 12 तरह के कालसर्प दोष थे। अब हम इनके उपायों पर चर्चा करेंगे। पहला उपाय, किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के नाम पर एक तांबे का लोटा बनवाएं या कोई तांबे का लोटा खरीद कर उस पर उस शिवलिंग का नाम लिखवाएं और ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी को बताए चुपचाप जाकर वह लोटा उस शिवलिंग पर छोड़ाएं। इससे कालसर्प दोष पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। जातक की जितनी लंबाई है उसके बराबर का मृत सांप कभी मिल जाए तो घी और रक्त चंदन में उसका दाह संस्कार करें। 3 दिन का सूतक माने और फिर वैदिक रीति से उसकी तेरवी कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कालसर्प दोष अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तीसरा, आप उज्जैन जाकर कालसर्प दोष का अनुष्ठान करवा सकते हैं। इससे भी कालसर्प दोष काफी हद तक शांत हो जाता है। गोमेद और लहसुनिया, इन दोनों रत्नों का लॉकेट बनवाकर आप गले में धारण करेंगे तो इससे भी कालसर्प दोष में काफी हद तक रिलीफ आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।